पाकिस्तान जिंदाबाद, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आप ठीक हो सारे? ठीक है। अच्छा बच्चे, आज हमारा यहाँ पे जो जमा होने का मकसद है, वैसे तो हमारी 23 मार्च की छुट्टी होती है, लेकिन आज KPK गवर्नमेंट ने बाकायदा जो है वो नोटिफिकेशन किया है कि आपने स्कूलों में जाना है और बच्चों को आगाह करना है कि हम आज का दिन क्यों मनाते हैं, 23 मार्च का दिन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो उस बारे में आपको थोड़ा सा हमने आगाह करना है कि 23 मार्च को क्या हुआ, और ये जाके आपने इस मैसेज को आगे अपने मोहल्ले में और लड़कों को बताना है, जो लड़कियां अपनी दोस्तों को जाके बताना है, घरों में जाके बताना है कि इस दिन क्या हुआ। ठीक है, आपसे घर वाले अगर पूछें कि 23 मार्च को क्या हुआ, आज आप स्कूल में गए थे, जलसा हुआ, वहाँ पे फंक्शन हुआ, तो क्या हुआ, क्या सीख के आए आप, तो फिर आपने जो अब मैं बता रहा हूँ वो जाके घरों में बताना है। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा बेटा, तो 23 मार्च 1947 को एक जो है वो सियासत का आगाज़ किया था हमारे मुस्लिम रहनुमाओं ने, जिनको लीड कर रहे थे हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और उन्होंने एक सोच, एक तजवीज़ पेश की कि हम एक मुल्क में नहीं रह सकते। पहले हिंदुस्तान होता था, पहले क्या होता था बेटा? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद थी, एक हिंदू थे और एक मुसलमान थे, एक हिंदू थे और एक मुसलमान थे, और वो सारे इकट्ठे रह रहे होते थे। बहुत उनके अलग अलग उनके जो रस्म व रिवाज थे, मुसलमानों के अलग थे और हिंदुओं के अलग थे, तो एक साथ उनका रहना जो है वो मुमकिन नहीं था। रोज़ बरोज़ उनके दरमियान जो है वो फितने फसाद बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो लोग, उनका अलग धर्म था, हमारा अलग धर्म है, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो लोग जो है वो हिंदू को फॉलो करते हैं, अपने मज़हब को। तो जब दो कौमों का मज़हब अलग हो, हर चीज़ रस्म व रिवाज अलग हो, तो क्या वो एक साथ रह सकते हैं? कभी भी नहीं रह सकते। तो उस वक़्त जो है वो 1947 23 मार्च को ये एक तजवीज़ और एक सियासत का आगाज़ किया गया, जिसमें तमाम मुस्लिम रहनुमाओं ने शिरकत की और मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला किया गया कि हम जो है अपने लिए अलग मुल्क बनाएंगे। अपने लिए क्या बनाएंगे? अलग मुल्क, और उसमें हम रहेंगे और आज़ादी के साथ रहेंगे। तो 23 मार्च को हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम ने स्ट्रगल करके, मेहनत करके, कोशिश करके अपने लिए एक नया मुल्क का जो है वो एक सोच पैदा की लोगों में, और करते करते बिल आखिर 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हो गया। हमारा मुल्क पाकिस्तान क्या हो गया बेटा? आज़ाद हो गया, जिसमें आज हम खुशी के साथ रह रहे। समझ आ रही है बेटा? जी सर। चलें जी, इन चीज़ों को याद रखना है। जब फंक्शन बिल्कुल लास्ट होगा तो आखिर में सवाल जवाब होंगे। आखिर में क्या होंगे? सवाल जवाब होंगे, तो उसका आप जिसने जवाब दिया उसको नाम मिले। समझ आ रही है? जी सर। चलें जी, अब हम अपने इस प्रोग्राम को, क्योंकि फंक्शन तो हमने तो आपको सिर्फ गाइड कर दिया, अब छोटा सा एक फंक्शन करते हैं और वो फंक्शन आप लोग करोगे। ठीक है, तो तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देता हूँ माविया को कि वो आए स्टेज पे और तिलावत कलाम पाक पेश करे। माविया क्लास 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। जिन्होंने आपके सामने तिलावत कलाम पाक पेश की इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में, जज़ाकल्लाह। अब मैं आपसे बच्चे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम आज आज़ाद हैं, मज़े से अपने मुल्क में रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। जिधर हमारा दिल चाहे हम जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। हमें कोई रोकता है? नहीं सर। मना कर सकते हैं? हम इस आज़ादी के साथ तो रह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसा मुल्क भी है, इसका नाम है फ़लस्तीन। जिसका नाम क्या है बेटा? फ़लस्तीन। लेकिन वहाँ लोग आज़ाद नहीं हैं। वहाँ आज भी इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो है वो वहाँ पे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, वो आज़ाद नहीं है। तो आज़ादी की कदर उनसे पूछनी चाहिए। हम लोग तो नाशुक्री करते हैं ना, हम लोग तो कहते हैं यार बस ठीक है, हमें तो परवाह ही नहीं होती 23 मार्च की, 14 अगस्त की, इन चीज़ों की हमें परवाह ही नहीं होती।
लेकिन कोई जाके इसराइल के लोगों से पूछे ना आज़ादी क्या चीज़ होती है, उनको 1 मिनट का चैन नहीं है। उनको जो है वो मारा जाता है, पीटा जाता है, बमबारी होती है, उनको जलाया जाता है, ठीक है, पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चे आपकी तरह, ना वो स्कूल जा सकते हैं, ना वो मस्जिदें जा सकते हैं। मस्जिद अक्सा का नाम सुने? जी सर। तबाह कर देते हैं उसको, किसी भी वक्त आते हैं गिरा के चले जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो आज़ाद नहीं है, तो उनको नहीं भूलेंगे। तो उनके साथ इजहार यकजहती के लिए मैं दावत देता हूँ आलिया को कि वो आए और एक अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खून में रंगीन हूँ, किस कदर गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। ए मुजाहिद उठ जरा, हाथ में तलवार उठा, मस्जिद अक्सा छुड़ा, मस्जिद अक्सा छुड़ा। काबिज यहूदी हो गए, अपने भी मिल सो गए, मुझसे गाफिल हो गए। काबिज यहूदी हो गए, अपने भी मिल सो गए, मुझसे गाफिल हो गए। ए मुजाहिद उठ जरा, हाथ में तलवार उठा, मस्जिद अक्सा छुड़ा, मस्जिद अक्सा छुड़ा। जाग मुस्लिम शेर बन, मर्द और दलेर बन, काफिरों पर कहर बन। जाग मुस्लिम शेर बन, मर्द और दलेर बन, काफिरों पर कहर बन। ए मुजाहिद उठ जरा, हाथ में तलवार उठा, मस्जिद अक्सा छुड़ा, मस्जिद अक्सा छुड़ा। याद हो तुझको अगर आए थे जहाँ पर उमर, ऐसा है ये मेरा घर। याद हो तुझको अगर आए थे जहाँ पर उमर, ऐसा है मेरा ये घर। ए मुजाहिद उठ जरा, हाथ में तलवार उठा, मस्जिद अक्सा छुड़ा, मस्जिद अक्सा छुड़ा। मेरे अल्लाह खैर कर, मेरे दुश्मन ढेर कर, ढेर करके ढेर कर। मेरे अल्लाह खैर कर, मेरे दुश्मन ढेर कर, ढेर करके ढेर कर। ए मुजाहिद उठ जरा, हाथ में तलवार उठा, मस्जिद अक्सा छुड़ा, मस्जिद अक्सा छुड़ा। बढ़ चुका है किस कदर मुझ पे जुल्म जबर, फिर भी तुम हो बेखबर। बढ़ चुका है किस कदर मुझ पे जुल्म जबर, फिर भी तुम हो बेखबर। ए मुजाहिद उठ जरा, हाथ में तलवार उठा, मस्जिद अक्सा छुड़ा, मस्जिद अक्सा छुड़ा। अर्ज़ मेरी पाक है, फिर भी दामन चाक है, आबरू मेरी हक है। अर्ज़ मेरी पाक है, फिर भी दामन चाक है, आबरू मेरी हक है। ए मुजाहिद उठ जरा, हाथ में तलवार उठा, मस्जिद अक्सा छुड़ा, मस्जिद अक्सा छुड़ा। रो रही है माँ सब, कर रही है दुआएं रब, दे निकाल कोई राह अब। रो रही है माँ सब, कर रही है दुआएं रब, दे निकाल कोई राह अब। ए मुजाहिद उठ जरा, हाथ में तलवार उठा, मस्जिद अक्सा छुड़ा, मस्जिद अक्सा छुड़ा। जमशेद रो कर दुआ, फिर से हो उमर अता, भेजो मेरा घर खुला। जमशेद रो कर दुआ, फिर से हो उमर अता, भेजो मेरा घर खुला। ए मुजाहिद उठ जरा, हाथ में तलवार उठा, मस्जिद अक्सा छुड़ा, मस्जिद अक्सा छुड़ा। खून में रंगीन हूँ, किस कदर गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। जिसने फ़लस्तीन की मोहब्बत में आपके सामने एक छोटी सी नज़म पेश की। और अब ये नज़म पेश करने का मकसद ही यही है कि जिस तरह हमारे लिए सोचा गया, हम पे जिस वक्त जुल्म हो रहा था, हिंदू हम पे मुज़ालम कर रहे थे,
उस वक्त आपको नहीं पता, हम तो नहीं थे सारे, हमारे बुजुर्ग थे उस वक्त, बड़े थे। 1947 से पहले की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़तरनाक थी। मुसलमान जो है वो खुलेआम नहीं फिर सकते थे, अपनी नमाजें नहीं पढ़ सकते थे, खुल के नहीं जी सकते थे। हिंदू आते थे किसी वक्त भी उन पे जुल्म करके चले जाते थे। ठीक है, तो हमारे लिए जिस तरह सोचा गया, हमें आज़ादी दिलाई गई, इसी तरह इसराइल पे भी, फ़लस्तीन को भी जो है आज़ादी का हक है, फ़लस्तीन को भी आज़ादी का हक है। तो सारे जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे मिल के जो है वो फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। चलें जी, अब अपने प्रोग्राम को आगे जारी रखते हैं और दानिश को दावत देता हूँ कि वो आपके सामने मिली नगमा पेश करें। मिल्लत व मिल्लत का चर्चा क्या इकबाल ने, शायरों ने कब कहा था जो कहा इकबाल ने, खुश रहो लिखो बढ़ो खिदमत करो आगे बढ़ो, कौम के बच्चों को दिया क्या इकबाल ने, नौजवानों को आगा इनके फर्ज से, इनकी मंजिल को दिया इनका पता इकबाल ने, रहनुमा के लिए बिके हुए इंसान की है खुदा के बाद पैगंबर ये कहा इकबाल ने, है मुसलमान और हिंदू दो अलग ही सिलसिले, अपने खुतबे में कहा ये बिरबला इकबाल ने, मुल्क कैसे बनाओ दीन और दिल जिसकी एहसास, मशवरा है वतन को फिर दिया इकबाल ने।